और आइए आपको सीधे ले चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां पर इस वक्त अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे, जरा सुनते हैं। एक अमेठी, एक मैनपुरी में और एक उसको झांसी को देने का काम किया। वो सैनिक स्कूल चल रहे हैं। जो नए सैनिक स्कूल बन रहे हैं वो पीपीपी मॉडल पे बन रहे हैं, वो सरकार के नहीं बन रहे हैं। इसलिए कंफ्यूज ना करे सरकार किसी को कि वो सैनिक स्कूल बना रहे हैं, वो पीपीपी पे सैनिक स्कूल बना रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, जब इतना बड़ा बजट है आपके पास, तो आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शिक्षा में क्यों ढूंढ रहे हो? आप मेडिकल कॉलेज में पीपीपी ढूंढ रहे हैं, कोई प्राइवेट प्लेयर आ जाए, प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाए। आप क्या दिल्ली की तरह सब चीजें बेच दोगे? उन्होंने तो एयरपोर्ट बेच दिया, ट्रेनें बेच रहे हैं। आप क्या स्कूल बेच दोगे, पॉलिटेक्निक बेच दोगे, आईटीआई बेच दोगे, मेडिकल कॉलेज बेच दोगे? फिर गरीब कहां जाएगा? गरीब का इलाज कहां पर होगा? गरीब कहां पढ़ेगा? तो मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि इतना बड़ा बजट है, सैनिक स्कूल ज्यादा क्यों नहीं बन रहे? अमूल के प्लांट केवल 3 ही क्यों हुए, 6 क्यों नहीं आए इनकी सरकार में? और मुझे याद है कि अक्षय पात्रा को लेकर के कि हमारे बच्चों को कुक्ड फूड मिले, कुक्ड फूड, हॉट कुक्ड फूड मिले, तो उसके लिए योजना चालू की थी। जितनी समाजवादियों की सरकार भी शुरू से आगे नहीं बढ़ पाए। एक बनारस में उस समय भी प्रपोजल था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और क्यों नहीं? बच्चों को खाना अच्छा क्यों नहीं दे पा रही सरकार? और संकट होता तो शायद इस तरह की संस्थाएं नहीं आती उत्तर प्रदेश में। ये तो कुछ बताई है मैंने, ये बहुत सारी और भी योजनाएं जो आई थी और लगातार आती हैं। जो लोग मेदांता तो अस्पताल में सब इलाज कराने जाते हैं, और मुख्यमंत्री जी उससे तो वो उद्घाटन करवाते हैं कई मशीनों का। मैं तो नेता सदन से कहना चाहता हूं, प्राइवेट की क्यों मशीन उद्घाटन करते हैं आप? आपका 100 एकड़ में बना हुआ कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसका उद्घाटन करो। हालांकि आपने किसी की प्रतिमा लगा दी, हमें कोई शिकायत नहीं उन पर से। अरे कम से कम आपने खुद बनाया होता, फिर लगाते तो खुशी ज्यादा आपको होती। तो ये संकट की बात जो कह रहे हैं, संकट होता तो डायल 100 बन जाती क्या? आपने डायल 100 खराब कर दी। वो कंपनियां क्या यूपी में आती? क्या यूपी में आ जाती वो कंपनियां? और फिर मुझे खुशी इस बात की कि बड़े पैमाने पर हम लोगों ने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया था। वो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सरकार में क्यों नहीं हो पा रहा है? लैपटॉप का हुआ, लैपटॉप नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, कम से कम सरकार को अपने घोषणा पत्र पढ़ने चाहिए, 14, 17, 19, 22 के। और फिर ये याद करना चाहिए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। भाई आप घोषणा पत्र में क्या लिख रहे हो और जारी क्या कर रहे हो? आप घोषणा पत्र में क्या क्या लिखा आपने? अगर लैपटॉप बांटे हो तो बता देना आप। फिर ये सरकार कह रही है कि हम लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित किए जाने की योजना है। लगभग 1500 एकड़ में विकसित की जाएगी। 7 सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अगर ये 1500 एकड़ की योजना है, हमें खुशी इस बात की है कि ऐसी योजना सरकार बनाना चाहती है, बना रही है। तो कम से कम इसके लिए बजट क्या है आपका? जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है कि अगर हम उसको देखें तो 90% से ज्यादा नौजवान आज घर बैठा है, उसके हाथ में नौकरी और रोजगार नहीं है। तो सरकार क्या कर रही है? अगर हम गवर्नेंस स्पीच पढ़ें और बजट की स्पीच पढ़ें, दोनों में एक ही बात लिखी गई है।
क्या 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी या रोजगार मिल रहे हैं। तो अगर गवर्नेंस स्पीच में आ रहा है तो इसका मतलब वो पिछला 1 साल जीरो था, और इसमें क्या तैयारी है जो ये साल लगभग जीरो हो जाएगा। तो 2 बजट हो गए, तीसरा बजट है सरकार का। तो आखिरकार जमीन पर क्या है? और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बेरोजगारी दर 4% है, अतः नियंत्रण में है कहते हैं। मेरा निवेदन है सरकार से कि अगर ये आंकड़े ऐसा कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो अपने आर्थिक सलाहकारों से राय ले लें, जिससे स्पष्ट हो जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बजाय एम्प्लॉयमेंट रेट बेरोजगारी का सही सूचक है। कम से कम इस सरकार ये बताए कि बेरोजगारी का सही सूचक क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट या एम्प्लॉयमेंट रेट। अपने भाषण में जब जवाब दे सरकार तो ये बात कहे कि अनएम्प्लॉयमेंट का सही सूचक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कि एम्प्लॉयमेंट रेट है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में केवल उन लोगों की संख्या ली जाती है जो काम करने के इच्छुक हों, और एम्प्लॉयमेंट रेट में पूरी संख्या ली जाती है। इसलिए कम से कम सरकार इसको स्पेसिफिक बताए कि आखिरकार सरकार में क्या स्थिति है नौकरी और रोजगार की। किसान की आय दोगुनी की बात, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? क्या एमएसपी मिलने लगा? आपने बजट में भी और गवर्नेंस स्पीच में भी इन बातों को डाला है कि हम किसान की लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। क्या सरकार एमएसपी देगी? क्या डबल इंजन सरकार एमएसपी किसानों को उपलब्ध कराएगी? और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है जहां आप एमएसपी उपलब्ध करा सकें? अगर आपको किसानों को एमएसपी दिलानी तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तैयार किया है? जो मंडी चल रही थी वो बंद कर दी, और कई मंडियों को जो बनाया जा रहा था बड़े पैमाने पर, उन मंडियों के लिए बजट क्या है? आखिरकार आपकी किसानों से दुश्मनी क्या है? आप मंडियां क्यों नहीं देना चाहते? और जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को, जिनकी ओर से सदन में कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं।